रियल कौन से हूँ। अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलते हो, वो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं, तो आपका एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन से बैंक पे अकाउंट खोलो। मतलब पूरा इंडिया पे तो बहुत ज़्यादा अकाउंट है, बहुत ज़्यादा बैंक है, 150+ बैंक है, तो उसमें से कौन सा बैंक मेरे लिए बेटर रहेगा, या फिर कौन सा बैंक बेस्ट है कम बजट पे या फिर ज़्यादा बजट पे। तो डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक ताकि डिटेल्स के साथ मैं बता सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी बैंक पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो उसका क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, या फिर क्या क्या करना होगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। किसी भी बैंक पे गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं। तो उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया, इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, चेक करें और उस वीडियो को पहले देख दीजिए, देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर मैं कुछ बेस्ट बैंक के बारे में बताऊँगा जिस बैंक पर अगर आप चाहते हो तो अकाउंट खोल सकते हो, इस पर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पहले नंबर पे आता है, अगर आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना चाहते हो और बैंक्स पे कोई भी चार्जेस नहीं है, ऐसा कुछ बैंक अगर चाहते हो, या फिर आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा जो वीसा कार्ड मिलेगा, और इस पर कोई भी मंथली या फिर एनुअली डेबिट कार्ड का कोई चार्जेस नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग है और मोबाइल बैंकिंग सब कुछ है। तो सबसे पहले आता है डीबीएस बैंक को अगर आप चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। डीबीएस बैंक एक अच्छा बैंक है जहाँ पे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन का चक्कर नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एटीएम कार्ड फ्री मिलेगा, कोई भी एटीएम कार्ड का चार्जेस नहीं है। अगर एटीएम कार्ड खो जाता है तो भी आप एटीएम कार्ड को ब्लॉक करके फिर से मंगा सकते हो, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप चाहते हो तो भी डीबीएस बैंक पे अकाउंट खोल सकते हो, इसे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं टॉप 10 से 12 बैंक के बारे में बताऊँगा, तो कौन सा अच्छा होगा वो आपके लिए आप चूज़ कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी बैंक के बारे में प्रमोट कर रहा हूँ, मैं किसी भी बैंक के बारे में प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टॉप 10 से 12 बैंक क्या है और कौन से बैंक पे अगर आप चाहते हो तो अकाउंट खोल सकते हो, इस पर कोई भी इशू नहीं होगा। सबसे पहले रहा डीबीएस जो ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद अगर चाहते हो जीरो बैलेंस पे, कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यूपीआई भी टेंशन होगा और डीबीएस पे होगा, लेकिन उससे बाद भी एक ऑप्शन है जो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। पेटीएम लगभग सब के पास है, तो अगर आपके पास पेटीएम ऐप है तो आप उस पर फुल कैसे कर लीजिए, पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा इंस्टेंट, उस पर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए किसी भी पेटीएम का बीसी एजेंट के पास जाना होगा, मतलब किसी भी दुकान पर जाना होगा जिस दुकान पे पेटीएम का बीसी एजेंट अवेलेबल है, और उस पर जाकर आप आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है। लेकिन इस बैंक पे अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर डेबिट कार्ड लेते हो तो वो एक रुपये कार्ड रहेगा, प्लस उस पर चार्जेस देना होगा 250 प्लस जीएसटी 250 रुपीज़ चार्ज देना होगा अगर आप न्यू लेते हो। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड है तो उस पर चार्ज देना होगा 150 रुपीज़ पर ईयर चार्जेस, एटीएम कार्ड का चार्जेस। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन बैंक में से। उसके बाद एक आता है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक अच्छा बैंक है, जीरो बैलेंस अकाउंट। फिनकेयर बैंक के अंदर 3-4 ऑप्शन है, जहाँ पे फिनकेयर बैंक का जीरो बैलेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप चाहते हो ओपन करना तो ओपन कर सकते हो। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मिल जाएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक आप कैसे ओपन कर सकते हो उसका वीडियो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बताना है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप ओपन करते हो तो ओपन कर सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करते हो तो इस पर कुछ चार्जेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी चेकबुक लेते हो, 20 पेजेस का चेक होता है, तो अगर आप चेकबुक लेते हो तो फर्स्ट टाइम का चेकबुक फ्री रहेगा, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन सेकंड टाइम अगर चेकबुक लेते हो तो उस चेकबुक के अगेंस्ट आपको चार्जेस देना होगा। वो चार्जेस क्या रहेगा जो सेकंड टाइम आप अप्लाई करते हो तो आप वहाँ पर दिखा जाएगा, अगर या फिर आप कस्टमर केयर पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद सेकंड चार्जेस है एटीएम कार्ड का। अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो उस पर एक डेबिट कार्ड आता है आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और डेबिट कार्ड आपको लेना ही होगा। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे डेबिट कार्ड अगर नहीं लेते हो तो भी चलेगा, उस पर सब कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन एनईएफटी आईएमपीएस सब कुछ होगा, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे डेबिट कार्ड अगर नहीं लेते हो तो उस पर कोई भी यूपीआई लिंक नहीं होगा।
अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर चुके हैं तो ऑलरेडी आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो चुका है, मतलब फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट पे कोई भी डेबिट कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तब। लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा चार्जेस है, 30 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड का चार्जेस है 30 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ आपको प्रोवाइड करना होगा, डेबिट कार्ड का चार्ज। इससे अलावा और ज़्यादा चार्जेस नहीं है। ये रहा ऑनलाइन के। अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन पे गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट 3 तरह का है। तो जो पब्लिक प्राइवेट में आपको पता है कि क्या होते हैं। तो पब्लिक बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ये सब इंक्लूड है। उसके अलावा मतलब कोई भी बैंक पूरी गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट लाइसेंस लेकर वो चलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ा बैंक है, तो उसमें से अगर आप चाहते हो तो अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन इस पर मिनिमम बैलेंस रहेगा 500 से 1000 रुपीज़ तक। मतलब ये जो बैंक के नाम में ऑलरेडी बता दिया, इस पर मिनिमम बैलेंस रहेगा 1000 तक 500 रुपीज़ से। लेकिन SBI का कोई भी मिनिमम बैलेंस अभी तक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम बैलेंस पहले था 1000 रुपीज़, लेकिन अभी वो मिनिमम बैलेंस हट दिया गया है और अभी कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है। लेकिन दूसरा जो कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सब जो बैंक है इस पर मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपीज़ तक है गाँव पे। और अगर शहर पे जाते हो जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इस पर तो 2000 रुपीज़ से 3000 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 3000 रुपीज़ तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ सकता है अगर आप शहर पे रहते हो। तो अगर आप ग्रामीण पे रहते हो तो 500 से 1000 रुपीज़ तक का मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट के बात करें तो प्राइवेट बैंक पे से ICICI, एक्सिस, ऐसा बैंक अच्छा है। इस पर कोई मिनिमम बैलेंस रखना होगा 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ से लेकर। तो 5,000 रुपीज़ अगर आप गाँव तक रहते हो, मतलब गाँव पर अगर रहते हो तो ग्रामीण इलाके पे 5,000 रुपीज़ रखना होगा। अगर आप शहर पे रहते हो जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो 10,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा, या फिर 20,000 भी रखना पड़ सकता है। वो शहर के हिसाब से फिक्स्ड होगा, मतलब आप कौन सा सिटी पे रहते हो उसके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। 10,000, 20,000, 50,000 वो शहर के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, मतलब आप कौन से शहर पे बिलोंग करते हो। अगर आप कोलकाता की बात करें तो कोलकाता पे 10,000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस है, या फिर कुछ जगह पे 20,000 भी हो सकते हैं। वो जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं, मतलब बैंक कौन सा लोकेशन पे है उस लोकेशन के हिसाब से भी जो मिनिमम बैलेंस वो डिपेंड कर सकते हैं। तो कुछ डिटेल्स कुछ बैंक के बारे में बताया जो मिनिमम बैलेंस है और जीरो बैलेंस भी है ऑनलाइन। और एक बैंक है जो है कोटक 811, जो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इस पर कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं है, मैक्सिमम बैलेंस नहीं है, लेकिन इस पर कोई चार्जेस है। अगर आप चाहते हो तो इस चार्जेस आपको पड़ेगा, अगर नहीं चाहते तो इस चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ अगर आप कोटक 811 अकाउंट ओपन करते हो तो उस पर कोई भी मिनिमम बैलेंस चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप कोटक 811 का चेकबुक लेते हो तो चेकबुक का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 3 रुपीज़ पर लेप, मतलब चेकबुक का एक पेज का रेट होगा 3 रुपीज़। और अगर इस पर डेबिट कार्ड लेते हो तो डेबिट कार्ड के चार्जेस है 199 प्लस GST, मतलब कोटक 811 का अगर डेबिट कार्ड आप लेते हो फिजिकली तो उस पर चार्जेस देना होगा 199 प्लस GST पर ईयर प्लस एनुअली चार्ज प्लस फर्स्ट टाइम चार्ज, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हो तब ये देना होगा। उसके बाद पर ईयर भी सेम 199 प्लस GST। सो कुछ डिटेल्स में बताने के लिए कोशिश किया। कुछ अच्छा बैंक था, कुछ बुरा भी बैंक था, और आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा होगा वो आप ही खुद ही डिसाइड करिए। आपका क्या नीड है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप बैंक में से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसके ऊपर ही आपका बैंक अकाउंट डिपेंड करते हैं। मतलब आप कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा होगा वो आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपका नीड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो बैंक से। तो ठीक तरह से देख लीजिए, बैंक को वेबसाइट पे विजिट करिए। विजिट करने के बाद या देख लीजिए, कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद पूछने के बाद आप ओपन करिए। और प्राइवेट बैंक पे से बहुत सारे बैंक है, मैं 2-3 के बारे में बताया, और भी है, HDFC भी है, इंडसइंड बैंक भी हो, बहुत सारे बैंक है। लेकिन सारे बैंक के बारे में नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे बैंक है, सारे बैंक के बारे में बताना मुश्किल है। तो जो बैंक अकाउंट पे आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो उस बैंक अकाउंट के बारे में ठीक तरह से पूछ लीजिए, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन करिए। मतलब जब ठीक तरह से जानकारी भी आप ओपन कर लीजिए, जो बैंक अकाउंट पे आप चाहते हो अकाउंट खोलना उस अकाउंट पे, उस बैंक पे आपका जो नीड है, नीड के हिसाब से आप ओपन करिए, क्योंकि आपका बैंक आपका ही यूज़ पे आएगा।
सो यही था आज के वीडियो एंड अपडेट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग का सभी लाइक है तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड कर दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। फॉर मोर डिटेल्स चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।